Hi children, today we are going to study a topic nutrition for class 10th. Okay, so I hope ये अच्छे से आपको समझ आएगा. पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए. आपके हिसाब से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको आप लिखते जाइएगा. So चलिए बिना किसी चकचक के अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो न्यूट्रिशन तक पहुंचने से पहले हमें ब्रेन पे जाना होगा. हमारे ब्रेन से ना काफ़ी सारी नर्व्स जिनको हम नाड़ियाँ भी कहते हैं वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं. अब आपकी आइज़ मेरी इस वीडियो को देख रही हैं एंड आपके ईयर्स मेरी इस वीडियो को जो वॉइस है वो आप सुन रहे हो किसके थ्रू, कानों के थ्रू. लेकिन हमारी जो आँखों की और जो हमारी कानों की नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं. इतना तो पता होगा कि हमारी जो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं इसमें क्या बोलते हैं, ब्लड भी फ्लो का होता है, ठीक है ना, ब्लड का भी फ्लो होता है. अब मेरी बात सुनिए. अब आप जो देख रहे हो वो सुन रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक जाती है, ठीक है ना. उसको सारी इन्फॉर्मेशन का पता होता है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा होने ही वाला होता है, हमें पहले ही बता देता है. हमें क्या कर देता है, हमें चेतावनी दे देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कप ले लीजिए, उसमें काफ़ी हॉट मिल्क है, काफ़ी गर्म मिल्क है, ठीक है. आपको पता नहीं था, आपने क्या किया, आपने उसको टच किया, बहुत गर्म था, आपका हाथ अपने आप पीछे पीछे जाता है. कभी सोचा है कि उसका मतलब ऐसा क्यों होता है यार? क्वेश्चन तो आएगा ना वहाँ पे भी, ठीक है. या फिर अभी कभी आप किसी हॉट वाटर, बहुत गर्म पानी के अंदर हाथ डालने लगते हो, हाथ थोड़ा सा गया ही होता है, आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है. क्यों? हमारी आइज़, कान, इन सब की जो नसें होती हैं ब्रेन तक होती हैं, क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं. और ब्रेन ये सब समझ सकता है, देख रहा होता है, ठीक है ना. तो देख रहा होता है, हे भगवान ये तो कप में से इसका तो हाथ ही जल जाएगा. तो वो हमें पहले इन्फॉर्मेशन वापस भेज देता है इन्हीं नर्व्स के थ्रू. हमारा हाथ इस तरह से पीछे आ जाता है. समझ आ गई? इतना आपको बात समझ आ गई होगी. अब हम बात करेंगे सेल की. क्या सेल हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या नहीं? मतलब सीधे शब्दों में कहूँ, क्या वो एक लिविंग थिंग होता है या नहीं? कि सेल किस किस चीज़ों से बना होता है, पहले ये बात सुन लीजिए. एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ आपको. सेल डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, लाइक एंड वाटर, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से बना होता है, ठीक है. सो अगर वेट, आई विल शो यू वन थिंग फ्रॉम विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. अच्छा, आप देखिए जो गोला है, ये सर्कल हमारा, ये हमारा सेल है, ये हमारा आ गया सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन आ गया, ये वाटर आ गया, ठीक है ना. ऐसे ये सारे आगे जो इसके अंदर होते हैं. अब अगर मैं इनमें से एक, यानी कि अगर मैं इसमें से डीएनए को क्या करूं, बाहर निकाल दूं, तो क्या वो वर्क करेगा? क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तब भी रहेगा? देखो जी नहीं. सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तब तक जब सारे उसके जितने भी जिस चीज़ों से वो बना होता है वो उनके अंदर रहेंगे. अगर मैं उनमें से कोई चीज़ बाहर निकाल दूँगी वो अपना काम नहीं कर पाएगा एंड वो ख़त्म हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट, अगर मैं कहूँ मैं एक ह्यूमन बॉडी से उसका हार्ट ही बाहर निकाल दूँ, दिल उसका बाहर निकाल दूँ, तो इंसान क्या ज़िंदा रहेगा? नो, वो मर जाएगा. बस वैसे ही हमारा सेल भी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. पर ऑल्सो वन थिंग, जैसे सेल डीएनए से बनता है, प्रोटीन से बनता है, वाटर से बनता है, बट ये जो इंडिविजुअली, अगर मैं सबकी अकेले अकेले की बात करूँ ना, इन सबको बाहर निकाल दूँ, अकेले अकेले की बात करूँ, तो जब वो बाहर निकल जाएंगे, सपोज़ मैंने डीएनए बाहर निकाल दिया, तो वो लिविंग थिंग नहीं रहेगा, वो नॉन लिविंग थिंग रहेगा. जैसे ही अगर मैं अकेले वाटर की बात करूँ, अकेले सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ, किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली लूँ, मतलब उसको अकेले से लूँ, तो वो नॉन लिविंग थिंग होगा. लेकिन अगर वो सब चीज़ें मैं मिक्स कर दूँ तो वो सेल बन जाएगा, फिर वो अपना काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो लिविंग थिंग बन जाएगा. लेकिन अगर सबको इंडिविजुअली करके देखूँ तो वो क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग होंगे, तब वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सेल को सिर्फ उसके पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है वर्क करने के लिए, उसको वो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो ब्लड पहुंचाते हैं हमारे सेल तक, उनकी भी ज़रूरत होती है. यानी कि हमारे सेल को ब्लड की भी ज़रूरत होती है. और ब्लड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है. एंड विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के सेल हमारा काम नहीं कर पाएगा. और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है.
सो आई होप आपको न्यूट्रिशन का मीनिंग पता होगा। न्यूट्रिशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फूड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब हमारा फूड को खाना, एक तरह से आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह से सोच सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज़ वॉट, कि वाई वी नीड फूड। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए, लेकिन वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ। वी नीड फूड टू कैरी आउट आवर डेली लाइफ फंक्शंस एंड इट गिव्स अस एनर्जी। यस, फूड वही न्यूट्रिशन वही प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तभी मैंने कहा फूड को खाना आप एक तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि फूड ही वो चीज़ होता है जो हमारी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन वही प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड वो एनर्जी हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमें हेल्प करती है। न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डाइजेशन। ये कॉमन है, हमने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये, ठीक है ना। अभी तो क्लास 10th आ गई है। सो इसका सबसे बड़ा वो चीज़ होती है, सबसे बड़ा प्रोसेस होता है डाइजेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वी गेट एनर्जी। तो सेल्स को कैसे एनर्जी मिलती है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो रेस्पिरेशन के रिलेटेड आ जाता है। लेकिन अभी हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अभी हमारा एनर्जी मिलने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक तरीका आ जाता है हमारा सेल्स से। अभी के लिए इट्स इनफ। आई थिंक आपको कुछ और फैक्ट्स लर्न करने होंगे, तो कुछ ज़्यादा लर्निंग वाली बात नहीं, इतने इंटरेस्टिंग, आपको खुद ही बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फैक्ट्स देखते हैं।